आज हम पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एमसीक्यू। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सीनेसेंस। सीनेसेंस हम लोग सभी जानते हैं कि सीनेसेंस क्या होता है। धीरे धीरे प्लांट्स का एज बढ़ता रहता है और लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद मर जाते हैं, इसी को बोला जाता है सीनेसेंस। ठीक है, सीनेसेंस जो होता है एक्टिव डेवलपमेंटल सेल्यूलर प्रोसेस, ग्रोथ का एक्टिव डेवलपमेंटल सेल्यूलर प्रोसेस होता है और फ्लावरिंग प्लांट में काम करता है और धीरे धीरे लीप सभी कुछ सेनेसेंस मतलब पूरी प्लांट्स जल्दी जल्दी मैच्योर होके प्लांट्स का डेथ हो जाना। तो लीप एब्सेशन जो होता है, मैच्योर लीप जो है अचानक, जैसे हम लोग जानते हैं कि लीप झड़ता ही रहता है, लेकिन मैच्योर होने से पहले लीप का झड़ना वो भी सेनेसेंस ही होता है। ठीक है, इंडिकेटेड इन लीप एब्सेशन। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड। जर्मिनेटिंग सीड्स में फैटी एसिड्स जो होता है वो ग्लाइऑक्सिसोम में उसका डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, फैटी एसिड्स जो होता है वो टूटता है ग्लाइऑक्सिसोम्स में, जो कि सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ठीक है, फैटी एसिड का डिग्रेडेशन जो होता है एक साइकिल चलता है उसमें, उसको बोला जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के द्वारा फैटी एसिड का डिग्रेडेशन होता है और किस जगह होता है, ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, उसमें होता है फैटी एसिड का डिग्रेडेशन जर्मिनेटिंग सीड्स में। ठीक है, फोटोपीरियडिज्म। फोटोपीरियडिज्म को सबसे पहले स्टडी किए थे गार्नर एंड एलार्ड टोबैको प्लांट्स में। टोबैको प्लांट्स में सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म को देखा गया था गार्नर एंड एलार्ड के द्वारा। ठीक है, फोटोपीरियडिज्म का मतलब क्या होता है, लाइट पीरियड। फोटो मतलब लाइट पीरियड, कितना लाइट पीरियड प्लांट्स किस प्लांट्स को चाहिए उसका स्टडी सबसे पहले किए थे गार्नर एंड एलार्ड टोबैको प्लांट्स में। इम्पोर्टेंस ऑफ डे लेंथ इन फ्लावरिंग प्लांट्स वॉज फर्स्ट शोन इन टोबैको। कितना डे लेंथ चाहिए, मतलब सनलाइट कितना चाहिए और डार्क अंधेरा कितना चाहिए, सबसे पहले स्टडी किए थे टोबैको में। ठीक है, गार्नर एंड एलार्ड जो है इसने डिस्कवर किए थे। मैरीलैंड मैमूथ टोबैको का ही एक वैरायटी है जिसका नाम है मैरीलैंड मैमूथ। इसमें इस वैरायटी वाले टोबैको प्लांट्स में सबसे पहले फोटोपीरियडिज्म का स्टडी किया गया था। ठीक है, कॉइलिंग ऑफ गार्डन प्री टेंड्रिल अराउंड एंड सपोर्ट एग्जाम्पल ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे लीफ का टेंड्रिल हम लोग जानते हैं, बहुत सारे क्लाइंबर वाला जो प्लांट्स होता है जैसे कोकुम्बर। ठीक है, कुकुरबिटेसी के जितने मेंबर होते हैं उसमें इस टाइप के टेंड्रिल पाया जाता है सपोर्ट के लिए। ठीक है, इसी टेंड्रिल से वो किसी सॉलिड चीज़ों को चीज़ों में कॉइलिंग करके सीधा होके खड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है प्लांट मूवमेंट का एग्जांपल होता है, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं इसको, थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है कि फिजिकल कांटेक्ट और टच से डायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ें जैसे कोई भी सपोर्ट मिला तो टेंड्रिल क्या करेगा, इस टाइप से रोल करते हुए उसको सपोर्ट करते हैं और प्लांट्स को ऊपर की ओर चढ़ाते हैं। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है प्लांट मूवमेंट, उसको बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे ही किसी जगह को टच किए तो उस जगह में प्लांट्स के सेल डिवीज़न होने लगेगा। ठीक है, फिर उसके ऑपोजिट में जब टच करेंगे उस जगह सेल डिवीज़न बढ़ जाएगा। इस टाइप से टेंड्रिल जो है वो पूरी तरह से कॉइल करते हैं इसको। A few normal seedling of tomato were kept in a dark room. टोमेटो के एक छोटे से जो सीड जर्मिनेशन होता है उसको बोला जाता है सीडलिंग। जब सीड जर्मिनेशन हुआ उसको एक डार्क रूम में रख दिया गया। कुछ दिनों बाद जब हम उसको देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वाइट हो जाता है पूरे प्लांट्स जो है, सीड जर्मिनेशन जो हल्का लाइट ग्रीन होता है वो पूरी तरह से वाइट हो जाता है। ठीक है, तो और क्या होता है, लंबे हो जाते हैं। सेल इलोंगेशन करके सेल इलोंगेशन होता है, मतलब सेल जो है लंबाई में बढ़ते हैं और लीफ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पाता, बहुत कम होता है।
ठीक है, क्लोरोफिल पूरी तरह से गायब हो जाता है, क्लोरोफिल वाइट कलर का हो जाता है और प्लांट्स लंबे हो जाते हैं। जब डार्क जगह में रखा जाता है या लो लाइट में रखा जाता है। ठीक है, टोमेटो की सीडलिंग को, छोटे से सीडलिंग को डार्क रूम में कुछ दिनों तक रख दिया गया तो हम लोग क्या देखेंगे, सेल इलॉन्गेशन बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाता है, लीफ डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं होता है या बहुत कम हो जाता है, और क्लोरोफिल का सीडलिंग, क्लोरोफिल बिल्कुल वाइट कलर का हो जाता है, ग्रीन नहीं रहता। ठीक है, इस टाइप का जो प्लांट्स के कैरेक्टर होता है उसको इटियोलेशन बोला जाता है, इटियोलेशन। ठीक है, डार्क जगह में रख देने से क्लोरोफिल जो है वो वाइट कलर, धीरे धीरे क्लोरोफिल ख़त्म हो जाता है, इसलिए वाइट कलर का हो जाता है वो सीडलिंग। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज सिग्मोइड। ज़्यादातर प्लांट्स में जो ग्रोथ कर्व बनता है सिग्मोइड बनता है, मतलब एस शेप बनता है। ठीक है, जब सीड जर्मिनेशन होता है उस समय धीरे धीरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसके बाद प्लांट्स लंबाई में बढ़ता है तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है। उसके बाद एक निश्चित ग्रोथ के बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट धीरे धीरे होता रहता है, उसको बोला जाता है स्टेशनरी फेज। इस टाइप से एक एस कर्व बनता है जिसको बोला जाता है सिग्मोइड कर्व। तो ज़्यादातर ग्रोथ, प्लांट का जो ग्रोथ होता है उसमें जो कर्व बनता है वो सिग्मोइड टाइप ही बनता है। ठीक है, फोटोटैक्सिस, केमोटैक्सिस, ये जो मूवमेंट होता है यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, फोटोटैक्सिस मतलब लाइट जब पड़ता है प्लांट्स में कुछ अलग मूवमेंट होता है, तो लाइट के प्रभाव से जो मूवमेंट होता है वो उसको बोला जाता है फोटोटैक्सिस। वो यूनी डायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाई देता है। ठीक है, और केमोटैक्सिस मतलब कोई केमिकल के प्रति अट्रैक्शन से जो मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है केमोटैक्सिस मूवमेंट। ये भी यूनी डायरेक्शनल होता है, फोटोटैक्टिक एंड केमोटैक्टिक दोनों मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स आर इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिम्यूली। देखो बहुत सारे, जैसे लाइट की तरफ जब प्लांट्स, हम लोग जानते हैं सनफ्लावर, जिस जगह सन होगा उसी साइड मुड़ जाता है, लाइट की तरफ मूवमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम, फोटोट्रॉपिज्म या फोटोटैक्सिस। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की ओर मूवमेंट होता है तब उसको बोला जाता है जियोट्रॉपिज्म। जब टच करने से ही मूवमेंट होता है, ठीक है, जैसे टच मी नट, इसको हम लोग जैसे टच करते हैं प्लांट सिकुड़ जाता है, तो उस मूवमेंट को, टच से जो मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है थिग्मोट्रोपिज्म या थिग्मोटैक्सिस। वाटर गिरने से, वाटर के प्रति जो वाटर गिरने से जब मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रोपिज्म या हाइड्रोटैक्सिस। केमिकल की ओर जब मूवमेंट होता है तो उसको बोला जाता है केमोट्रोपिज्म। ठीक है, प्लांट मूवमेंट में ऐसे कई टाइप के मूवमेंट होता है। और कई बार क्या होता है, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन से भी मूवमेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन से भी मूवमेंट होता है। जैसे कई बार ऑक्सीजन ऊपर की ओर है तो उस जगह में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, तो जब ऊपर की ओर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है तो फ्लावर जो है खुल जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एपिनेस्टी। कई बार नीचे की, फ्लावर के नीचे की साइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, उस समय प्लांट्स का जो बड बनता है मतलब बंद हो जाता है, इसको बोलेंगे हाइपोनेस्टी। एपी मतलब ऊपर, ऊपर जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा एपिनेस्टी, और जब नीचे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा होगा नीचे मतलब हाइपोनेस्टी बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप का मूवमेंट भी होता है, इसको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक मूवमेंट। A physiological response of plants to the duration of light and darkness is photoperiodism। ठीक है, कितना लाइट मिल रहा है, कितना डार्कनेस मिल रहा है, इसके हिसाब से जब प्लांट्स रेस्पॉन्स देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फोटोपीरियडिज्म। हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन आर फ्लोरिजिन एंड वार्नेलिन। फ्लोरिजिन जो कि फ्लावरिंग करने के लिए इंड्यूस करते हैं। ठीक है, फ्लावर बनने के लिए जो हार्मोन चाहिए उसको बोलते हैं फ्लोरिजिन। वार्नेलिन, वार्नेलिन क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को कम करते हैं और फ्लावरिंग को जल्दी जल्दी प्रमोट करते हैं लो टेम्परेचर में।
ठीक है, उसको बोला जाता है वार्निलाइजेशन। वार्निलाइजेशन प्रोसेस को जो स्टिमुलेट करते हैं उसको बोला जाता है वार्निलिन। तो फ्लोरिजीन एंड वार्निलिन ये दोनों क्या होता है, हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन। हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन मतलब जिस हार्मोन को अभी तक आइसोलेट करके अलग नहीं किया गया। ठीक है, कोई भी हार्मोन जब अच्छे से उसके बारे में हम स्टडी करते हैं उसके बाद कोई ना कोई साइंटिस्ट उसको आइसोलेट करके अलग करते हैं, फिर उसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लोरिजिन एंड वार्निलिन को आइसोलेट करके अलग नहीं किया गया अभी तक, इसलिए इसको बोला जाता है हाइपोथेटिकल प्लांट हार्मोन। सीड्स फेल टू जर्मिनेट एट वेरी लो एंड हाई टेम्परेचर। ज़्यादातर सीड्स जो होता है उसमें 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड में सबसे अच्छे से जर्मिनेशन होता है। कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो होता है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ही सबसे अच्छे से होता है। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा हो जाने से कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं होता, इसलिए जो सीड जर्मिनेशन है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में। 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड में ही सबसे अच्छे से सीड का जर्मिनेशन होता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाने से क्या होता है, एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, एंजाइम जो है इनएक्टिव हो जाएगा। एंजाइम जब एक्टिव होता है तभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अच्छे से हो पाता है। तो ज़्यादा हाई एंड लो टेम्परेचर में एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अच्छे से नहीं हो पाता। ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी। जब लो टेम्परेचर दिया जाता है सीड्स को लो टेम्परेचर में रखा जाता है मॉइस्ट कंडीशन में। ठीक है, उस समय क्या होता है, सीड्स में हम सीड डॉर्मेंसी किसे बोला जाता है, हम लोग जानते हैं सीड्स के अंदर एम्ब्रियो रहता है और सीड्स रेस्टिंग पीरियड्स में रहता है जब तक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। ठीक है, तो उस रेस्टिंग पीरियड में रहना ही डॉर्मेंसी बोला जाता है। तो जब इसको लो टेम्परेचर दिया जाता है मॉइस्ट कंडीशन में तो क्या होता है, डॉर्मेंसी ख़त्म हो जाता है और जल्दी से जल्दी सीड का जर्मिनेशन होने लगता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो ट्रीटमेंट है तो इसको बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है, लो टेम्परेचर और मॉइस्ट कंडीशन में सीड को जब रखा जाता है तो इसके जो डॉर्मेंट पीरियड रहता है वो ब्रेक हो जाता है और सीड जर्मिनेशन करने लगता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है स्ट्रैटिफिकेशन। वन सेट ऑफ ए प्लांट वॉज ग्रोन 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट। एक प्लांट्स को 12 घंटे लाइट दिया जाता है और 12 घंटे अंधेरे में रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो इस टाइप का जो प्लांट होता है नाइट फेस इंटरप्टेड बाय फ्लैश ऑफ लाइट। तो नाइट का जो फेस होता है 12 घंटे जो नाइट वाला फेस होता है उस समय, नाइट मतलब पूरी तरह से अंधेरे में रखना। ठीक है, उस समय लाइट दे दिया जाता है थोड़ा सा, तो प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो शॉर्ट डे प्लांट्स होता है, शॉर्ट डे प्लांट्स जो होता है उसमें डार्क पीरियड जो होता है, इंटरप्टेड ऑफ डार्क पीरियड बाय फ्लैश ऑफ लाइट इनहेबिट्स फ्लावरिंग। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड जो होता है उसको कॉन्टीन्यूअस करना पड़ता है। शॉर्ट डे मतलब जो लाइट कम देते हैं और डार्क पीरियड बहुत ज़्यादा होता है उसको बोलेंगे शॉर्ट डे। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स मतलब ज़्यादा लाइट पीरियड रहेगा और कम डार्क पीरियड रहेगा। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स होता है उसमें जो डार्क पीरियड रहता है, ठीक है, उस समय कोई भी उस डार्क पीरियड में लाइट नहीं देना है। डार्क पीरियड जो है क्रूशियल एंड कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। उस समय थोड़ा भी लाइट पड़ जाएगा तो फ्लावरिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट डे प्लांट्स जो होता है इसमें डार्क पीरियड क्रूशियल होता है, कॉन्टीन्यूअस होता है और क्रिटिकल होता है। उस समय कोई भी फ्लैश ऑफ लाइट नहीं देना है। तो फ्लैश ऑफ लाइट उस समय देंगे तो फ्लावरिंग होता नहीं है। ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स में लाइट पीरियड जो होता है क्रूशियल होता है। लॉन्ग डे प्लांट्स जो होता है उसमें जो लाइट पीरियड रहेगा उसमें थोड़ा भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। लाइट पीरियड अच्छे से उसको उतना टाइम ही चाहिए जितना लॉन्ग डे प्लांट्स को चाहिए। ठीक है, तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो होता है उसमें लाइट पीरियड कॉन्टीन्यूअस करना है और शॉर्ट डे प्लांट्स में डार्क पीरियड को कॉन्टीन्यूअस रखना है। उसके बीच में कोई भी लाइट या डार्कनेस नहीं आना चाहिए।
तो लॉन्ग डी प्लांट्स का एग्जाम्पल है हायोसियमस, नाइगर, रेडिस, बीटा वल्गेरिस, बीट और स्पिनच। ये सब क्या है? लॉन्ग डे प्लांट्स है। रेडिस, बीट, स्पिनच, हायोसियमस। प्लांट ग्रोथ मेजर्ड बाय ऑक्जेनोमीटर। प्लांट ग्रोथ मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसका नाम है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है। द टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बाय टिश्यू कल्चर मेथड माइक्रो प्रोपागेशन। जब टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नंबर में ग्रो करते हैं, उस टेक्निक को बोला जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। ठीक है। बहुत सारे प्लांट्स को टिश्यू कल्चर के द्वारा ग्रो किया जाता है। जो रेयर प्लांट्स होता है, बहुत कम आजकल पाया जाता है, उसको भी टिश्यू कल्चर से बहुत सारे प्लांट्स बनाया जा सकता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर टेक्निक से। इस प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रो प्रोपागेशन। द फिनोमिना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। अच्छा, जब टिश्यू कल्चर किया जाता है तो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन इन दोनों चीज़ों को दिया जाता है, एक साथ मिला के उसको दिया जाता है जिस रेशियो में चाहिए। हम लोग जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहता है, साइटोकाइनिन कम रहता है, तो रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। और जब लो ऑक्सीजन एंड हाई साइटोकाइनिन रहता है, शूट डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से होता है। ठीक है। तो जिस प्लांट्स के जिस भाग को हमको ज़्यादा डेवलप करना है, उस हिसाब से ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन को मिलाना पड़ता है। ठीक है। फाइटोहार्मोन आर ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स एंड इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फाइटोहार्मोन क्या होता है? जो कि ग्रोथ रेगुलेटर होता है, प्लांट्स के अंदर ही सिंथेसिस होता है। प्लांट्स का जो हार्मोन होता है वो प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस होता है, और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो प्लांट्स में चलता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको अच्छे से होने में हेल्प करता है। इसको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और फाइटोहार्मोन। ठीक है। अब हम देखेंगे मैच द स्टेटमेंट में कॉलम 1 एंड 2 का मैचिंग करेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स ब्लैक हेनबेन, इसका एग्जांपल है ब्लैक हेनबेन जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स होता है। शॉर्ट डे प्लांट्स सोयाबीन शॉर्ट डे प्लांट्स होता है। पी डे न्यूट्रल प्लांट्स मतलब जिसमें कितना भी लाइट दे या कितना भी अंधेरा उसका फ़र्क नहीं पड़ता प्लांट्स में। ठीक है। इसका एग्जांपल है पी, इसको बोला जाता है डे न्यूट्रल प्लांट्स। फाइटोक्रोम फैमिली रिसेप्टर। ठीक है। डिटर्मिनेट मेरिस्टेम। डिटर्मिनेट मतलब हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट मतलब जो कि एक फिक्स जो प्लांट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट निश्चित ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है। एक निश्चित लंबाई चौड़ाई तक बढ़ने के बाद ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है, उसको बोला जाता है डिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट मतलब लगातार सेल डिवीज़न होता रहता है और अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट पूरे प्लांट्स के लाइफ भर होता रहता है, उसको हम बोलेंगे इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ। ठीक है। तो डिटर्मिनेट मेरिस्टेम लीफ प्राइमोर्डियम एग्जांपल है। इनडिटर्मिनेट जो है शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम भी। ठीक है। फ्लावरिंग स्टिम्युलस, फ्लावरिंग होने के लिए जो हार्मोन काम करता है उसको बोला जाता है फ्लोरिजेन। वार्नेलाइजेशन मेरिस्टेमेटिक सेल में होता है। ऑन प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ रूट का जो डेवलपमेंट होता है, रूट का जो इलोंगेशन एंड डेवलपमेंट होता है वो उसको बोला जाता है एरिथमेटिक ग्रोथ। एरिथमेटिक ग्रोथ के द्वारा रूट का इलोंगेशन एंड डेवलपमेंट होता है। तो इस एरिथमेटिक ग्रोथ को जब हम ग्राफ के द्वारा बताएंगे तो एक लीनियर कर्व बनता है। ठीक है। एरिथमेटिक ग्रोथ का एग्जांपल है रूट का डेवलपमेंट, लंबाई बढ़ना एंड रूट इलोंगेशन। प्लांट ग्रोथ एज ए होल इज इनडिफिनाइट। प्लांट का जो ग्रोथ होता है कॉन्टीन्यूअस होता रहता है पूरे लाइफ या प्लांट्स जितना भी बड़ा हो, प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहता है। इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ ग्रोथ, इनडिफिनाइट भी बोलते हैं। ठीक है।
एब्सिसिक एसिड इज ए डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। एब्सिसिक एसिड जो होता है प्लांट हार्मोन होता है, हम लोग जानते हैं प्लांट इनहेबिट कर देते हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, ये कैरोटीनॉइड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बड इनटू फ्लावर्स इज ए टाइप ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट। फ्लावर को जो बड रहता है, इससे फ्लावर का बनना, ये ऑटोनोमिक मूवमेंट होता है। ऑटोनोमिक मूवमेंट मतलब अपने आप जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और पैराटोनिक मतलब जो मूवमेंट कराया जाता है आर्टिफिशियली, उसको बोला जाता है पैराटोनिक मूवमेंट। फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। जब ऑक्सीन को स्प्रे किया जाता है प्लांट्स में, ठीक है, ऑक्सीन को जब प्लांट्स में स्प्रे किया जाता है तो फ्रूट एंड लीफ थोड़ा मतलब मैच्योर होने के पहले नहीं गिरता, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि फ्रूट्स और लीफ जो झड़ता है मैच्योर होने के बाद ही झड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ठीक से बनता नहीं है, झड़ जाता है, ठीक है। ऑक्सीन को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, फ्रूट्स एंड लीफ जल्दी झड़ता नहीं है, अच्छे से मैच्योर होने के बाद ही झड़ता है। एवेना कार्बेचर इज़ यूज फॉर बायोएसे ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड। एवेना कार्बेचर टेस्ट, ऑक्सीन का जो डिस्कवरी हुआ था उस समय हम लोग देखे थे कि एवेना जो ओट का प्लांट्स है उसके कोलियोप्टाइल में सन लाइट दिया गया था एक साइड से, ठीक है, और वो क्या हुआ था, लाइट की तरफ मुड़ गया था। ये जो टेस्ट था ये इंडोल एसिटिक एसिड के द्वारा किया जाता है। यू आर गिवन ए टिश्यू विथ पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन आर्टिफिशियल कल्चर ऑक्सीन साइटोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन जो है इसको रूट एंड शूट के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको बोला जाता है मॉर्फोजेनेसिस, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन आया, जब टिश्यू कल्चर में हम लोग नया प्लांट्स बनाने के लिए, जिसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं, नया बहुत सारे प्लांट्स बनाने के लिए जब टिश्यू कल्चर मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन ये दोनों को मिक्स करके दिया जाता है, ठीक है। जब हमको रूट का ग्रोथ जल्दी चाहिए तो ऑक्सीन कम, साइटोकाइनिन ज़्यादा। जब स्टेम का ग्रोथ जल्दी चाहिए ऑक्सीन ज़्यादा, साइटोकाइनिन कम यूज़ किया जाता है। डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इस कोलियोप्टाइल टिश्यू वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड अगर। डॉक्टर वेंट जो किए थे, ठीक है, एक्सपेरिमेंट, उसने क्या था कि कोई भी प्लांट्स के जो स्टेम को एक यूनी डायरेक्शनल लाइट दिया गया था तो सनलाइट की तरफ मुड़ गया था, ठीक है। तो उसने क्या किए थे, ऊपर के सबसे शूट का जो टिप है उसको काट के अगर में डाल दिए थे, तो अगर एब्जॉर्ब कर लिए थे, इसके जो टिप है उससे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिए थे। फिर इस अगर के टुकड़े को स्टेम के ऊपर डाल दिए थे, फिर देखे कि सनलाइट की तरफ मुड़ जाता है। ये एक्सपेरिमेंट जो है डॉक्टर एफ वेंट ने किए थे, ठीक है। कोलियोप्टाइल टिप्स जो है वो मुड़ जाता है सनलाइट की तरफ, ठीक है। ये ऑक्सीजन का आइडेंटिफिकेशन ऐसे ही हुआ था, ऑक्सीजन का पहचान ऐसे ही हुआ था, क्योंकि ऊपर का जो भाग है उससे ऑक्सीजन को निकाला गया था।